अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। इसमें हमने p एंड q की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखते हैं अब इसको किस तरह करते हैं। तो बेटा हमने पी एंड क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए हमें इसको रैशनलाइज करना होगा। इसे आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने इस साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी पड़ा हुआ है उसको आपने रैशनलाइज कर देना है। और रैशनलाइज करना आपने सीख लिया है। जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसके ऑपोजिट साइन के साथ, मतलब उसके कंजुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। इस साइड पर p प्लस क्यू अंडर द रूट 2 पड़ा है, इसे एज इट इज पड़ा रहने दें। अब ये ऊपर वाला ऊपर के साथ और नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इनको करेंगे जी, हम इकट्ठा करके पहले लिख देते हैं। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर, एक मरतबा प्लस में एक दफा माइनस में है। एक जैसी चीज फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला है ये? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी हो मल्टीप्लाई हो रहा तो इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे 4 इज ए एंड 3 अंडर रूट 2 को हम बी कंसीडर करेंगे। तो यही सारी टर्म एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे p प्लस क्यू अंडर रूट 2 पड़ा है, इसे एज इट इज चलाते जाएंगे साथ। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 8 लेंगे और इसको इन दोनों टर्म्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 सा 32 माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस 8 3 सा 24 अंडर रूट 2 साथ आएगा। अब इसका काम खत्म। इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी। अब इस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का काम है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 सा 12 अंडर रूट 2 माइनस क्यों आया? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। प्लस माइनस 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 प्लस। अब हम 3 को 3 के साथ देंगे तो 3 3 ज़ा 9 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2 के साथ, ये और ये। 4 4 ज़ा 16, ये स्केयर इसका भी है इसका भी है। इसको मैं साइड पे हल करके फाइनल आंसर आपको बताती हूँ। 3 का भी स्केयर है और 2 का भी स्केयर है। अब 3 3 ज़ा तो 9 हो गया और ये इसको कट करेगा तो 2 बचेगा। 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 18। दूसरी साइड पर हमारे पास पड़ा हुआ है p प्लस क्यू अंडर रूट 2, इसे एज इट इज लिख देंगे। अब हमें ऊपर नजर आ रहा है 32 को भी ऐसे ही रहने दें। हम अंडर रूट 2 में जो वैल्यूज हैं उनको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 24 और 12 को प्लस करेंगे तो 36 आएगा। अंडर रूट 2 7, ठीक है। अंडर रूट 2 12 टाइम था और अंडर रूट 2 24 टाइम था, तो 24 और 12 प्लस हो जाएगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा 36 टाइम्स प्लस 9 एज इट इज आएगा। और ये एक ही स्क्वायर रूट में चले जाएंगे और इतना 2 का स्क्वायर बनेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 क्यों आया है? इसलिए कि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। 18 में से 16 के साइन बड़ी वैल्यू का हमने लगाया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 32 है, यहाँ 36 अंडर रूट 2 है और यहाँ पर आपने क्या करना है, स्क्वायर बन गया अंदर। आपने स्क्वायर को इससे कट करना है। 9 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 32 माइनस 36 अंडर द रूट 2 प्लस 9 2 ज़ार 18। इसका स्क्वायर रूट खत्म हुआ, 9 अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 आ जाएगा। -2 नीचे पड़ा है, इसे एज इट इज रहने दें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये और ये भी पॉजिटिव है, ये भी, दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर दें। 18, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 8 एंड 2 10 0 3 1 4 5 50 आ गया जी। 36 अंडर रूट 2 ओवर -2 एज इट इज रहने दें। इन दोनों में से हमने 2 निकालना है कॉमन, क्योंकि नीचे 2 है, हम इसे खत्म करना चाहते हैं। हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हुआ, 10 बन गया, 2 5 ज़ा
10 यानी कि 25 यहाँ पर आ गया, माइनस 2 18 36 होता है। नीचे हमारे पास -2 पड़ा है, 2 से कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस था तो यहाँ -1 बचा, ये -1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको जब हम अंदर अप्लाई करते हैं तो 25 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज समझने की बात है कि ये वाली सारी टर्म इसके इक्वल है। इक्वल का साइन क्या बता रहा है कि ये सब कुछ इसके इक्वल है। इट मीन्स के जो 25 है वो इस p के इक्वल है, और जो 18√2 है वो इसके इक्वल है। तो √2 और √2 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब q जो हुआ वो 18 के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे ये सारी चीज इसके इक्वल है, तो आपने जस्ट ये लिखना है बाय कंपेयरिंग। इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना इसे कहते हैं। तो p आ गया इक्वल टू 25 के एंड q आ गया इक्वल टू 18 के। बस यही आंसर है। ओके, 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स हैं। हम पहला करेंगे 25 रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 243 रेज टू पावर 3/5 ओवर 16 रेज टू पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर 4/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से करेंगे। अच्छा जी, इसमें आपने सिंप्लीफाई करने को हमें कहा गया है, तो आपने ये देखना होता है कि क्या कोई फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमें नज़र आ रहा है कि फैक्टराइजेशन हो रही है। 25 के फैक्टर बना लें। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, बाहर पड़ा हुआ है 3/2। इसी तरह 243 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 की पावर 5 इसके इक्वल आता है। अगर किसी बच्चे को कोई मुश्किल है तो यहाँ पे देखें साइड पे, 3 से आप इसे करना शुरू करें। 2 पे तो ये जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट वाला डिजिट जो है वो इवन नहीं है। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, फिर 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 इसके इक्वल है। अच्छा, 16 जो है वो यहाँ हमें 4 नजर आ रहा है, इससे भी हमें क्लू मिल जाता है। 2 की पावर अगर 4 हो तो 16 के इक्वल आता है। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है 2 के साथ। तो 2 की पावर 4 आएगी आपके पास। 5/4 बाहर पड़ा है, और 8 जो है वो 2 की पावर 3 के इक्वल होता है, और 4/3 बाहर पड़ा है। और हमने ये रूल सीखा है पीछे कि अगर कोई पावर अंदर हो और बाहर बाहर भी कोई पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 एंड 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई। इसने इसको कट किया, 5 5 से कट हुआ, 3 3 से एंड 4 4 से। हमारे पास ऊपर 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 बचा, और नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 बचा। 5 रेज टू पावर 3 125 के इक्वल है, और 3 रेज टू पावर 3 दैट इज 27। और इसी तरह बेस सेम हो तो पार्ट्स को प्लस कर लेते हैं, तो हम इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे। ऊपर हमारे पास 125 और 27 आया है। किस तरह से आया है कि 5 की पावर जो 3 थी उसका मतलब था 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। फिर इसी तरह से 3 का भी हमने किया था। अब यहाँ पे जो आ रहा है 125 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 जार 35, 7 2 जार 14, 14 में 3 प्लस किए 17, 7 7 8 आ गया, 5 2 जार 10, 1 इज कैरी, 2 2 जार 4 एंड 1 5, 2 1 जार 2। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो आप कैलकुलेटर से कर लें। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 3375, और नीचे 2 की पावर 9 आएगी, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 9 का मतलब क्या है? 2 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 twos are 16, 16 twos are 32, 32 twos are 64, 64 twos are 128, 128 twos are करके देख लेते हैं, 8 twos are 16, 2 twos are 4 और 1 5, 2 1 2, और फिर इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 twos are 12, 5 twos are 10 और 1 11, 2 twos are 4 512, ठीक है, 512 जो है यही बेटा आंसर है। सिंपल है क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है जी। 54 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 27 रेस टू पावर 2x, बाहर इंडेक्स 3 पड़ा हुआ, ओवर 9 रेस टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस टू पावर 2x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने यही देखना है कि कहाँ कहाँ फैक्टराइजेशन हो रही है। जहाँ जहाँ हो रही है आपने सबसे पहले करनी है। तो 54 के फैक्टर बनाए मैंने यहाँ पर। 2 2s are 4, 2 7s are 14, फिर 3 पर जा रहा था तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो 2 और 3 की पावर आ रही है जी 1 2 3, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया इसे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 3, 54 की जगह मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मैंने इसका रेडिकल साइन बस खत्म किया है और कुछ भी नहीं। नीचे जो था 9, इसका हमने स्केयर बना लिया। 9 3 का स्केयर होता है, ऊपर पावर ऐसे ही है, प्लस 216 मल्टीप्लाइड बाय, इसको अभी कुछ भी नहीं करना है। चलें जी, हम आगे करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 3, और यहाँ 27 के भी फैक्टर बना लेंगे। ये 3 की पावर 3 के इक्वल होता है। यहाँ 27 से अगर हम देखें तो 1 2 3, 3 की पावर 3 27 के इक्वल है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ। इसको हम डायरेक्टली सबको कर देते हैं क्योंकि ये सारी पावर्स मल्टीप्लाई ही होंगी। अगर आप चाहें तो पहले एक स्टेप कर लें, ये वाला काम नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी इतने लॉन्ग क्वेश्चन हैं कि इसमें अगर स्टेप हम बचा सकें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 216 और अंदर 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज पड़ा रहने दें। अब यहाँ से इस चीज को कट कर दें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर आ गई जी 2x 1 2x, 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 प्लस 216 3 रेज टू पावर 2x। अच्छा, यहाँ पर जो चीज बनी हुई है हम यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे? 2x माइनस 1 पड़ा हुआ है, तो माइनस 1 को हम जरा दूर कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से प्लस का 2 लगा देते हैं जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और चूंकि प्लस 2 लगाया हुआ है तो माइनस 2 भी हम खुद से बढ़ाएंगे, और अब हम इस माइनस 1 को इस 2 के साथ लगा देंगे। ये सब काम हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें इतनी टर्म चाहिए है। ऊपर बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगी। 3 प्लस 2x हो जाएगा, इसे 2x प्लस 3 बल्कि लिखते हैं। ठीक है, पहले x वाली टर्म को लिख दें फिर 3 लिख दें। बेस सेम थी, पावर्स को प्लस कर दिया, ये वो वाला रूल हमने लगाया है। 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2, इस वाली पूरी टर्म में से कॉमन निकालें। अंदर आपके पास बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 216, यहाँ से इतना हिस्सा 3 की इतनी पावर गई है, तो 3 की पावर इन दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे। माइनस और माइनस प्लस, 2 और 1 माइनस 3। अच्छा, अब ऊपर क्या बना हुआ है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2x प्लस, इसको भी हम ये करेंगे कि जो यहाँ बना हुआ है इसको हम वो बनाते हैं, इसको ऐसे लिख दें आप। ठीक है, 3 के हमने पीसीस कर दिए, 2 और 1। 2 किस लिए किया है? कि क्योंकि नीचे ये पड़ा हुआ है, हमने इसे कट करना है। अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे? 216 ओवर, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसके नीचे ले जाएंगे, 3 की पावर हो जाएगी जी 3। अब हमने इतने हिस्से को इसके कट कर देना है, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टेप कर लूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये भी 3 की पावर है इतनी, और ये भी 3 की पावर है, इसको हम अलग करके लिख देते हैं। जब बेटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, तो हमने इनकी पावर्स को प्लस किया था, और अगर प्लस हो रही हो पावर्स
और तो बेस एक ही मर्तबा लिखी हो तो हम उस बेस को भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, इसके ऊपर अलग डाल दें और इसके ऊपर अलग डाल दें। और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अच्छा 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम इसको बाय एलसीएम सोल्व करेंगे, लेकिन अभी हम पहले से सोल्व करेंगे तो नीचे आएगा 27, इसकी पावर को खोल दिया 27 आ गया। इस चीज ने इसको पूरे को कट कर दिया और ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और नीचे जो है हम इसका एलसीएम लेंगे तो 27 प्लस 216 ओवर 27 आएगा। अच्छा 3 2 6 ओवर, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 243 ओवर 27। और आप सबको ये रूल पता है कि अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर हो और फिर उसके नीचे एक और डिनोमिनेटर हो तो हमेशा सबसे नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं क्या आता है। 6 7 42, 6 2 12, 12 में ये 8 प्लस होंगे तो बन जाएगा 16। तो ऊपर आ गया जी 162 और नीचे आ जाएगा 243। अच्छा बेटा 162 बाय 243 है तो आगे मजीद ये कट हो रहा है, इसको हम कट करते हैं। 162 बाय 243 है तो इसको ये कट रहा है जी 3 के टेबल पर, 3 पे इसे कट करते हैं। 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, फिर 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3, 54 बाय 81 आ गया। अब 3 पे फिर कट रहा है। 3 1 जार 3, 3 8 जार 24 और 3 2 जार 6, 3 7 जार 27 हो गया। अब ये 18 और 27 बना, ये मजीद कट रहा है। 3 पे 3 6 जार एंड 3 9 जार और ये 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9। 2/3 बेटा इसका आंसर है। इसको जस्ट कट करना है। डायरेक्टली आप 81 से भी कर सकते हैं। 81 2 जार 162 होता है और 81 3 जार 243 होता है। ये डायरेक्टली 81 से कट हो रहा है, वरना 3 के टेबल पे काटते जाएं तो 2/3 आंसर आता है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है अंडर रूट 216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज़ टू पावर -3/2 और इसके साथ हमारे पास अंडर रूट है। सबसे पहला काम तो आपने यहाँ पे यही कर लेना है कि आप इसका अंडर रूट हटाएं और अंदर जो टर्म है उसको लिख दें। जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसके बाहर आ जाएगा 1/2 इस रेडिकल साइन की जगह, और 216 रेज़ टू पावर 2/3 25 रेज़ टू पावर 1/2। और इसको भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ कि इसको मैं कर दूंगी 4 बाय पॉइंट का लगा 1, उसके बाद 2 नंबर है 2 0 और रेज़ टू पावर 3/2 जो कि माइनस के साथ है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि 216 जो है वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 अगर हो तो इसके इक्वल आता है। ये मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, बाहर पावर एक और पड़ी हुई है 1/2 ओवर नीचे ये जो था 4 4 1 जार 4, 4 2 जार 10, 4 5 जार 25, तो वो नीचे आ गया 1/25। ठीक है, हमने इसे मोर सिंप्लीफाई कर लिया। अभी बाहर -3/2 जो पड़ा है वो उसे ऐसे ही पड़ा रहने दें, और बाहर एक और पावर है जो कि रेडिकल साइन हमने हटाया था। अच्छा 216 की फैक्टराइजेशन कैसे करनी है बेटा, ऐसे करनी है। 2 1 जार 2, 0 लगाएंगे, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। देखें 3 मरतबा 2 आ गया। अब 3 से होगा, 3 9 जार 3, 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। इस तरह 3 टाइम 2 और 3 टाइम 3 आ रहा है, तो इसलिए मैंने 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3 यहाँ लिखा था। अच्छा अब हमने ये करना है कि ये पावर इसकी भी है इसकी भी अप्लाई कर दें। 3 2/3, 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसी तरह 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर देंगे।
और नीचे क्या करेंगे, नीचे हम एक और काम करेंगे, सॉरी, नीचे हमने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो यहाँ बन जाएगा जी 25/1। ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये मैंने किया क्यों है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो बाहर जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और 25 के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 1 हटा दिया हमने। बाहर पावर है 1/2, वो एज इट इज चलेगी। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल हुआ। हमारे पास ऊपर बचा 2^2, 3^2 यानी 3 का स्क्वायर, और 5 अकेला। अच्छा, 5^2 यानी 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाइड बाय 3/2 कर देंगे। बाहर एक पावर पड़ी है 1/2 जो के साथ चलती जाएगी। अब आप इसको खोल दें, हमारे पास आ जाएगा जी 4, 3 3 9, और 5 को एज इट इज पड़ा रहने दें। अभी यहाँ से ये इससे कट जाएगा, 5 की पावर 3 बच जाएगी। फाइव 9 45, और अभी क्या इसको, ठीक है, हम ये करते हैं कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको पावर के हिसाब से भी कर सकते हैं, और या इसकी पावर खोल दें और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 4 36, इस 5 को भी मैंने नहीं किया है, इसको हम खोलते हैं तो 125 आता है। इसको मैं कट कर दूंगी, 25 आ जाएगा। ऊपर 36 है, नीचे 25 है, और बाहर पड़ा है 1/2। बहुत सिंपल हो चुका है। 6 जो है, 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल होता है, और 5 का स्क्वायर इसके इक्वल होता है 25 के इक्वल। तो बाहर 1/2 जो पड़ा हुआ है वो, बेटा इसका अगला हिस्सा मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 6^2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और इसी तरह 5^2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कट कर दें, 6/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। बेटा 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है। इसमें है जी a⁻1/3 प्लस b⁻2/3 मल्टीप्लाइड बाय a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। अच्छा, इसको देखते ही जिन बच्चों को तो याद है फार्मूलाज, तो उनके जहन में फौरन जो है ना ये फार्मूला आ जाएगा कि अगर इस फॉर्म में हो तो ये आंसर आता है। ये क्यूब का फार्मूला है कि a प्लस बी हो, यहाँ पे जो पड़ा है उसका स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर b का स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा इसके होता है। तो बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें ये सवाल नजर आ रहा है। अब इसे हल कैसे करना है, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। इसको फॉलो करते हुए आंसर इस शक्ल में आएगा। हम इस क्वेश्चन को लेंगे 1/3 प्लस b⁻2/3, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे, अब आपने इसे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। यहाँ पहली टर्म क्या है, जो यहाँ पड़ा होता है उसका स्क्वायर, प्लस हो तो माइनस फार्मूले में पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरी टर्म, प्लस फार्मूले का दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब आप इसको मैच करें कि क्या ये चीज बनती है। जी बिल्कुल बनती है। a⁻2 1 2 2/3, माइनस का साइन भी आता है। इन दोनों को इकट्ठा करें, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बनती है, और यहाँ पे 2 2 4/3 भी बनता है। इट मीन्स कि हमने फार्मूला बिल्कुल ठीक खोला है। हमने इसे नहीं देखा था, हमने जस्ट इसको देखा है, और इसको देखते हुए ये फार्मूला खोला है इसके अकॉर्डिंग। अब जब ऐसा हो कि ये वाली सारी टर्म इससे मैच करती हो, तो आपने ये पहली टर्म को लेना होता है। एक मर्तबा यहाँ पर पड़ा है 1/3, और 2 मर्तबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये कितनी मर्तबा हो गया, 2 और 1 यहाँ पे लगा देना है 3 टाइम। जो साइन यहाँ होता है वो यहाँ लगाते हैं, और फिर b 2/3 1 टाइम यहाँ पड़ा है और 2 टाइम यहाँ पर है, 2 और 1 दैट इज 3। फार्मूला जी हमने ये ओपन था, इसे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे इसकी पावर 3 आ गई। अब हमने बस ये करना है कि इसे सॉल्व करना है। 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3 के साथ, और 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3 के साथ। 3 3 से कैंसिल हुआ, यहाँ पर a प्लस b की पावर 2, ये आंसर आ गया।